जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। नारद मुनि को ब्रह्मांड की गहराई और जीवन के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा हुई। वह जानते थे कि इन सवालों के उत्तर कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही दे सकते हैं। वह सीधे कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का ऐसा आलोक फैला था मानो ठहर गया हो। नारद मुनि ने विनम्रता से शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, नारद, क्या बात है? आज कैलाश पर तुम्हारा आगमन किसी विशेष कारण से हुआ है? नारद ने कहा, प्रभु, मैं जीवन के गहरे सवालों को लेकर परेशान हूँ। आप त्रिलोकीनाथ हैं, त्याग और ज्ञान के परम स्रोत हैं। आप मुझे समझाइए कि जीवन का असली सार क्या है। शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न हर आत्मा के भीतर गूंजता है। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को केवल सुनना नहीं बल्कि समझना होगा। नारद ने पहला सवाल पूछा, प्रभु, आप यह सब कुछ छोड़कर कैलाश पर रहते हैं। न महल है, न कोई संपत्ति, ऐसा क्यों? आप संसार के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। शिव ने अपनी जटाओं को छूते हुए कहा, नारद, सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। जब मनुष्य भौतिक के पीछे भागता है तो वह अपने भीतर की शांति खो देता है। मैं कैलाश पर इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ कोई विकार नहीं है, कोई लालच नहीं है। मनुष्य जितना कम से कम में संतोष करना सीखता है, उतना ही वह अपने अंदर के आनंद को खोज पाता है। नारद ने सिर हिलाया, मानो उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हों। नारद ने अगला सवाल पूछा, प्रभु, आपने रावण, भस्मासुर और अन्य राक्षसों को आशीर्वाद दिया। वह तो अधर्मी थे, क्या उन्हें माफ करना सही था? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, हर आत्मा भीतर से एक जैसी होती है। पाप और पुण्य उसके कर्मों से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। मैंने उन्हें माफ किया क्योंकि उनकी माफी से ही परिवर्तन संभव है। यदि मैं उन्हें दंड देकर ही छोड़ देता तो वह सच्चाई को नहीं समझ पाते। करुणा और क्षमा में शक्ति है, जो क्रोध और द्वेष में नहीं है। नारद ने गहरी सांस ली। उन्होंने पहली बार करुणा का अर्थ सुना था। नारद ने पूछा, प्रभु, आप अक्सर ध्यानमग्न रहते हैं, यह ध्यान क्यों करते हैं, जबकि आप तो सर्वज्ञ हैं? शिव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नारद, ध्यान केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, यह आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं ब्रह्मांड की धड़कन सुनता हूँ। ध्यान से संयम आता है और संयम से ही सही निर्णय। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। जो उसे वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। नारद ने अगला प्रश्न पूछा, प्रभु, समुद्र मंथन के समय आपने विष क्यों पिया? यह तो सभी के लिए घातक था। शिव ने अपने नीले कंठ की ओर इशारा करते हुए कहा, कभी कभी कष्टों को अपने ऊपर लेकर दूसरों को बचाना पड़ता है। यह मेरा कर्तव्य था। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने हित से पहले दूसरों का हित देखे। त्याग और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विषपान केवल एक घटना नहीं थी, यह सिखाने का माध्यम था कि संकट में खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। नारद ने फिर पूछा, प्रभु, आपने रावण, कामदेव और अन्य अहंकारी प्राणियों को हराया। क्या यह अहंकार के खिलाफ युद्ध था? शिव ने गंभीर होकर कहा, अहंकार आत्मा को अंधा कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है तो वह खुद को और दूसरों को दुख पहुंचाता है। रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। मैं केवल उस अहंकार को नष्ट करता हूँ ताकि आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचान सके। नारद ने एक और सवाल पूछा, भगवान, आपके त्रिशूल का क्या महत्व है? भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और बोले, यह त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। इसे संभालने का अर्थ है समय का सही उपयोग करना। वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नारद ने देखा कि भगवान शिव का परिवार, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी सब अपने अपने कार्यों में मगन थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप परिवार के साथ रहते हैं, फिर भी आपके पास इतना समय और संयम कैसे?
भगवान शिव ने उत्तर दिया, परिवार जीवन का आधार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। मेरे लिए मेरा परिवार और मेरी साधना दोनों महत्वपूर्ण हैं। जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी कला है। नारद के सवाल खत्म हो चुके थे। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, नारद, ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं मिलता, इसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जीवन में सादगी, करुणा, संयम और कर्म का महत्व समझो। हर अंत एक नई शुरुआत है। हर समस्या का समाधान भीतर छिपा है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहो। यही शिव का मार्ग है। नारद ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। उनकी आंखों में नई चमक और मन में शांति थी। उन्होंने अनुभव किया कि शिव केवल देवता नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू का जीवंत पाठ है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।